नमस्कार, स्वागत है। हिस्ट्री की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंद वंश और अलेक्जेंडर के इन्वेशन, सिकंदर के आक्रमण के संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके विषय में। वीडियो दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग नंद वंश की चर्चा करता है और दूसरे भाग में हम सिकंदर से संबंधित तथ्यों की जानकारी लेंगे। प्रारंभ करते हैं। नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व। महापद्मनंद इसके प्रथम शासक थे। महापद्मनंद ने नंद वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पर स्थापित किया। नंद शासकों की अगर बात करें तो भारत के इतिहास में पहले वे गैर क्षेत्रीय शासक बने। नंद की अगर बात करी जाए तो वो इतिहास में पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने साम्राज्य को स्थापित किया। महापद्मनंद ने उपाधियां धारण की। एकरथ और सर्व छत्रांत का इनके उपाधि थी। हाथीगुम्फा शिलालेख के अनुसार महापद्मनंद ने कलिंगा को पराजित किया था। नंद डायनेस्टी की साम्राज्य की बात करते हैं। पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बिहार तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। इनकी एक विशाल सेना थी और कहा यह जाता है कि 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 2,000 वॉर चैरियट जो युद्ध में प्रयोग होने वाले रथ थे और 3,000 जो लड़ाई में हाथी का प्रयोग होता था वॉर एलिफेंट्स थे। धर्म की अगर बात करें तो जैनिज्म को ये प्रेफर करते थे, उसको फॉलो करते थे। और अंतिम शासक जो हुए वो धनानंद हुए और ये धनानंद अलेक्जेंडर के समकालीन थे। 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया और इस समय शासन किसका था तो धनानंद का था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को ही हराकर मौर्यन एम्पायर, मौर्यन साम्राज्य की नींव रखी थी। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर इन्वेशन इन इंडिया। सबसे पहले सिकंदर। जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में। कहाँ के ये राजा थे तो ये मैसिडोनिया जो कि ग्रीस यूनान में है वहां के राजा थे। इन्होंने सीरिया, इजिप्ट और पर्सिया पे पहले आक्रमण किया और उसे अपने अधीन किया और उसके बाद काबुल की तरफ मूव किया। वहां से काबुल से खैबर जो दर्रा है 326 ईसा पूर्व में, वहां से भारत की तरफ प्रधान ये आए। अम्भी जो कि तक्षशिला के राजकुमार थे, अलेक्जेंडर को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया बिना किसी लड़ाई के। जो पोरस था साम्राज्य जो कि वहां पे झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच में था, वहां के जो राजा थे पुरु, उन्होंने बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ सिकंदर से लड़ाई की, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया। और इसी कारण बैटल ऑफ हाइडेस्पेस अर्थात झेलम का जो युद्ध है वह किंग पोरस और अलेक्जेंडर के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व में। इन्होंने किंग जो पुरु थे हमारे राजा, उन्होंने एलिफेंट्स का यूज किया जो यूनानी सेना थी। लेकिन जो वहां की सेना थी वो बहुत ज्यादा कुशल थी और स्ट्रॉन्गर थी, तो इस कारण से अलेक्जेंडर ने पुरु को हराने में सफलता प्राप्त की। लेकिन जो इनकी ब्रेवरी थी, जो इनका साहस था पुरु की, उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ अलेक्जेंडर और ग्रेट वॉरियर की तरह उन्हें ट्रीट किया और जितना भी उनका राज्य था वो उन्हें वापस किया। इन्हें हम राजा पुरु को पुरुषोत्तमा के नाम से भी जानते हैं। अब क्या हुआ, लड़ाई हुई थी तो ग्रीक सोल्जर्स टायर्ड हो गए थे, थक गए थे और आगे नहीं जाना चाहते थे। इस कारण से विद्रोह हुआ सिपाहियों का जो सैनिक थे और अलेक्जेंडर को मजबूर किया गया कि वापस जाएं। तो इस कारण से 325 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने अपने घर की वापसी की तैयारी की। बेबीलोन में मृत्यु हुई 324 ईसा पूर्व में। और इस तरह से अगर हम देखें तो जो इन्वेशन हुआ उसने रास्ता एक खड़ा किया मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की और विस्तार की। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने बात की नंदा डायनेस्टी की और साथ ही साथ सिकंदर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।